अस्सलाम वालेकुम दोस्तों काफ़ी दिनों से आपको पीटीआई का बड़ा एक मशहूर चेहरा, पीटीआई की पहचान, पीटीआई की आन, पीटीआई की शान आपा फरदौस आशिक अवान साहबा नज़र नहीं आ रही थी। काफ़ी दिन हो गए थे और मैं सोच रहा था कि मछली जो है वो पानी के बगैर कैसे रह सकती है और वो कहाँ रह रही है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर कल एक क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर भी करते जाऊं कि ये इक़्तिदार में रहने वाले और इक़्तिदार के मज़े लूटने वाले जो लोग होते हैं ना, ये ज़्यादा देर इक़्तिदार से बाहर रह नहीं सकते। इनके अंदर कुछ ऐसे जरासीम होते हैं, जो इनको प्रोटोकॉल जो इनको गाड़ियाँ, जो इनकी चीज़ें हैं ना, वो उसके बगैर इनका गुज़ारा बड़ा मुश्किल होता है। और फिर ये कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई चीज़ें करके कि हम कर सकते हैं, कर नहीं रहे, ये फलाँ चीज़ ठीक नहीं, फलाँ नहीं ठीक। इंट्रिग करने की कोशिश करते हैं। पहले आपको फिरदौस आशिक अवान साहिबा का वो क्लिप सुनाते हैं और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। पहले क्लिप सुने आप। वो क्या कहती है? पीटीआई को मैं बार बार कह रही हूँ कि बाहर से कोई खतरा नहीं, पीटीआई को पीटीआई से खतरा है। ये बहुत सारे हमारे राज हैं जो इस वक्त जो है मेरे सीने में दफन है। मैं खान साहब की मुश्किलात बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। जो इर्द गिर्द लोग हैं वो कहीं ना कहीं ना तजर्बाकारी की वजह से, जाती मफाद की वजह से, जाती ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दी है। फेडरल और पंजाब का एक ही गैंग था और एक ही ग्रोह था और एक ही माइंड सेट था। कॉन्स्पिरेसीज में मसरूफ थे, इधर भी वही कॉन्स्पिरेसीज में। जो चोर है वो साथ बन के बैठे हैं, जो आपके नादान एडवाइजर्स हैं, जो खान साहब को इस नहज पे ले आए। सर्टिफिकेट और ट्रॉफियां जो है वो मैच के खत्म होने के बाद दी जाती हैं। अच्छा जी, पहले तो वो फरमाती हैं कि मेरे सीने में बहुत से राज हैं और वो बताकर मैं खान साहब की मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहती। वो स्वाय करप्शन के और क्या राज हो सकते हैं? क्या फिरदौस आशिक अवान साहबा ये बताएंगी कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को सीख करने लगे थे? क्या वो बताएंगी कि कश्मीर का मामला नहीं? वो ऐसी चीजें तो नहीं बताएंगी ना बेचारी। वो क्या बताएंगी? वो जो आगे पीछे खान साहब की करप्शन हो रही हैं, दिहाड़ियां लगा रही हैं, जिनमें खान साहब खुद हिस्सेदार हैं, बहुत सारी दूसरी ऐसी चीजें, लेकिन वो बताएंगी नहीं। वो मैसेज ये कन्वे करना चाह रही हैं कि तुसी मैनू भी किसी जगह ते एडजस्ट कर लो तो फिर काम ठीक रहेगा, और अगर मुझे कहीं एडजस्ट ना किया तो फिर मैं वो सब राज बता दूंगी जो राज मेरे सीने में दफन है, और उसका फिर नुकसान खान साहब आपको होना है। ये एक्चुअली खान साहब को एक थ्रेड है, खान साहब को एक धमकी है कि मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लें। और वो कह रही हैं कि ना तजर्बाकार वजीरों ने इमरान खान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक ग्रुप है जो मरकज में भी है और पंजाब में ही भी है, और वो ग्रुप असल में इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहा है। अब ना तजर्बाकारी वाली बात अगर फरदौस आशिक अवान साहबा करे तो फिर समझ आती है, क्योंकि देखें जिसने पिछले 15-20 साल में कोई हुकूमत नहीं छोड़ी स्वाय नून लीग के। जाहिर है नून लीग ने इनको मुंह नहीं लगाया, बाकी वो मुशर्रफ की हुकूमत हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, और अभी इमरान खान साहब की हुकूमत हो, उन्होंने भरपूर अपने तजर्बे का फायदा, फायदा कहेंगे अब नुकसान तो नहीं कहेंगे, ज़ाहिर है हुकूमतों को फायदे ही होते हैं, नुकसान तो आवाम का होता है। तो उन्होंने इन तीन हुकूमतों को अपने तजर्बे का भरपूर इंजेक्शन लगाया और खुद अपनी दौलतों अंबार और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो डेफिनेट साथ साथ चलती है ना। अपनी कोई बसों का स्कैंडल हो या कोई और स्कैंडल हो या किसी को मारने का हो या किसी को वटेवर जो भी है वो भी साथ में इजाफा किया। राज बता दूंगी, सीने में राज भरे पड़े हैं, डेफिनेट बहुत सारे सीने में राज होंगे। पता नहीं वो टाइम आ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अब राज उगलना शुरू हो गए हैं। अहमद जवाद साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि उनके सीने में बड़े राज हैं और वो क्या करते थे पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अंदर होता क्या था। इमरान खान एक खुद गर्ज इंसान है, एक सेल्फिश इंसान है। इमरान खान को अपने सिवा कोई और नजर नहीं आता, और इमरान खान किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। इमरान खान किसी का है नहीं, चाहे वो कोई भी हो। बहुत सारी दूसरी चीजें तो जाहिर है उसमें फिर अब फिरदौस आशिक अवान साहबा भी शामिल है। एक बात जो उन्होंने आखिर में की वो भी मैं बताऊंगा आपको, वो ये थी कि मैच खत्म होने के बाद ट्रॉफियां बांटी जाती है। इससे बेहतर खान के अलावा कौन बता सकता है, क्योंकि उसने सारी उम्र क्रिकेट खेली है और मगरब को वो बड़ी अच्छा तरह से जानता है। इंडिया के साथ उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। वहां पर भी कभी आज तक दुराने मैच ट्रॉफियां नहीं बांटी गई कि तुमने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, तुमने कैच। मैच खत्म होने के बाद ट्रॉफियां बांटी जाती हैं।
تو فردوس عاشق مان صاحبہ ایکچولی تو میچ ختم ہو چکا ہے، عمران خان نے ٹافیاں بانٹ دی ہوئی ہے، اب یہ ہر بندہ اپنے ہاتھ میں بیٹ پکڑے، گراؤنڈ میں جو گھو رہے تھے کوئی بیٹ پکڑا ہوا ہے، کسی نے بال پکڑی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں، میچ ختم ہو گیا ہوا ہے، عمران خان صاحب میچ ہار گئے ہوئے ہیں، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹرافیاں دے دی ہیں جس کو دینی تھی، اب وہ جو اوپر والے جو نہیں ہوتے گراؤنڈ میں بھی تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں، تو نیٹ پریکٹس کہہ لیں یا وٹ ایور اس کو کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں کہ اپنا اپنا گیند بلہ پھاڑ کے شروع ہو جاتے، اب یہ وہ لوگ چل رہے ہیں۔ تو خان نے سوچا یہ ہے کہ جاتے جاتے اپنے فیورٹ اور اپنے پسندیدہ اور اپنے پرانے ساتھی مشکل وقت کے مراد سعید صاحب کو نمبر 1 قرار دے دیں، تو اس لیے انہوں نے نمبر 1 قرار دیا مراد سعید کو، ادروائز میچ ختم ہو چکا ہے، یہ دوران میچ ٹرافیاں نہیں بانٹی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمام دوستوں آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ فردوس عاشق مان صاحبہ کی نظر اب اگلی کسی پارٹی پر ہے، اور اگلی کوئی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، نون لیگ تو ان کو منہ نہیں لگائے گی۔ بہت شکریہ دوستوں، خدا حافظ۔